फार्मूलाज फॉर इवेंट, तो केपी में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो जो मेन इवेंट के फार्मूले लिखवा देता हूँ। पहले हाँ लिख सर। लो गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ जी, अच्छे स्वास्थ्य का फार्मूला है 159। क्या है? 159। 159 लिखा। हाँ सर। फिर लिख लो धन, नहीं 9 और सुनो, आपने 159 लिख दिया ना, वैसे तो हाँ 9 भी है, लेकिन 11 लिख लो। 1511, 9 को काट दो। अच्छा 1511 ये और सॉलिड है। 15 11। 1511 कर लिया। देखो हाँ पहला क्या होता है, व्यक्ति होता है, और गुड है। 5वां क्या है, गुड हेल्थ, और लाभ। 11वां उसका लाभ। लाभ, 11वां उसका। अब हम्म लिख लो धन, समझो किसी को हम्म बहुत धन चाहिए, तो उसका फार्मूला 2611 क्या है? 2611। हाँ 2611, 2611। देखो दूसरा भाव जो है ना, धन की टंकी होता है, हाँ हाँ धन सर। की टंकी धन की बोलता हूँ मैं टंकी। दूसरा हाँ सर। ना जैसे पानी की टंकी होती है ना, हाँ ऐसे सर। धन की टंकी। धन की टंकी। और छठा भाव जो होता है, वो क्या होता है, सामने वाले का खर्चा होता है, सामने वाले का व्यय। खर्चा व्यय। हाँ सामने वाला सप्तम भाव से देखते हैं, तो हाँ सर। उसका व्यय जो है, उसका 12वां अपना छठा है, उसका बिल्कुल। 12वां अपना, छठा। हम्म, और 11वां लाभ का। स्थान अपने लाभ का होता है अपने। 2 से 11। तो 2611 धन लाभ का बिल्कुल सूत्र सर। है। क्लियर? अब तीसरा लिख लो, धन नहीं आना, धन नहीं आना। अच्छा 5 8 12, 5 8, 12। हाँ 5 8 12, 5 9 12 भी लिख लो, 5 9 12। तो 5 8 12, 5 9 12 में धन नहीं आता है, अच्छा तो भाव का आता है। पांचवें भाव के स्वामी या कारक की दशा में धन कम आता है। पांचवे का स्वामी हो या कारक हो, कारक मतलब सिग्निफिकेटर, मतलब सूचक। अब मालूम है क्यों धन कम आता है? क्योंकि लिखो पांचवा भाव दूसरे भाव से चौथा होता है। पांचवा भाव दूसरे भाव से कैसा होता है? पांचवा भाव दूसरे भाव से चौथा। हाँ देख बिल्कुल लो सर। भले 1 2 के, है ना, इसलिए धन कम आता है, इसलिए धन। कम आता है। फिर लिख लो इसी तरह 9th भाव, नवम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी या कारक भाव स्वामी या कारक की के दशा में स्वामी, धन। मतलब या तो आता ही नहीं या बहुत कम। क्या बिल्कुल सर। मालूम है ऐसा क्यों? क्यों सर? देख लो क्योंकि 9th भाव, अब बोलोगे अरे सर ये तो भाग्य का भाव है, आप किसी बात पढ़ा रहे हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल सुनो, सर। देखो नवम भाव सेकेंड हाउस से 8वां होता है। नवम भाव दूसरे भाव से कैसा होता है? 8वां। अरे दूसरा अपना धन की टंकी है ना, बिल्कुल सर। और वो टंकी से 8वां हो गया क्या? बिल्कुल सर। हाँ तो 8वां क्या होता है, छेद होता है, बल्कि तो ये धन होता के है। हाँ धन के घड़े में छेद, तो बिल्कुल क्या है कि इसलिए नवम में तो और व्यक्ति मतलब उसकी हालत भिखारी टाइप हो सकती है। बिल्कुल ये हमारे गुरुजी का सेंटेंस है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने जो कृष्णमूर्ति जी से भी आगे निकल गए थे वो कुछ मामलों में। तो अच्छा अच्छा यहाँ तक वो क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ तो ये कभी भी 5th या 9th की दशा है ना, तो थोड़ा सा एकदम सावधान कर देना व्यक्ति को। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब धन का हो गया, तो धन का मैंने बता दिया फार्मूले। अब अच्छा, इसमें लिख लो धन के और फार्मूले भी लिख लो। हम्म 211 बहुत अच्छा धन देगा। 211, अधिकतर ये जो फिल्म स्टार होते हैं ना, उनकी पत्रिका में 211 के स्वामी एक साथ बैठे होते हैं। अच्छा। हाँ मैंने एक बार क्या हुआ था, फुर्सत जैसे अभी कर्फ्यू वर्फ्यू लगे हुए ना, लॉकडाउन, हाँ सर। तो हाँ एक समय क्या पहले छुट्टियां चलती थी 7 7 दिन की, तो मैं क्या मैंने एक दिन सारे फिल्म स्टारों की पत्रिका पलटा डाली, मतलब तीन बिल्कुल चार दिन बैठ के। तो मैंने सब सर। में कॉमन बात ये देखी थी, 50 60 पत्रिकाओं में कॉमन ये देखा था कि सेकेंड और 11th का संबंध था, सेकेंड और। अच्छा सेकंड और 11 का संबंध। हाँ जब भी तो वो करोड़ों अरबों के चेक साइन करते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सेकेंड 11th खूब धन देते हैं। 211 टू 211 बहुत अच्छा था। गारंटेड धन देते हैं, गारंटेड। ठीक है, बिल्कुल सर। चलो यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल। अच्छा फिर इसमें धन में देखो देखो, तीसरा भाव इतना कोई खास नहीं है। हाँ चौथा हम्म भाव प्रॉपर्टी के रूप में धन दिलवा देगा। छठा अच्छा भाव नौकरी से दिलवा देगा।
अच्छा, बिल्कुल। लेकिन छठा भाव भी बहुत ज्यादा धन नहीं दिलवाता है। बहुत लोगों अच्छा। को गलतफहमी की छठा बहुत धन देता है। हाँ। बिल्कुल। आज तक बताओ नौकरी में कौन करोड़पति अरबपति बना है? क्या बिल्कुल सर। है बिल्कुल ना? तो सर। छठा भाव नौकरी का है। तो नौकरी का है। नौकरी बस एक दाल रोटी चलती है। क्या चलती है? हर रोटी मिलती है, बिल्कुल। हाँ, बल्कि उससे ज्यादा धन तो सेवंथ हाउस देगा। कौन देगा? सेवंथ हाउस। क्योंकि सेवंथ बिल्कुल। व्यापार का होता है। तो आप नौकरी और बिल्कुल। व्यापार में तुलना करो, किसमें हाँ। ज्यादा धन होता है भैया? व्यापार व्यापार में, में ही होता है। है बिल्कुल। ना? तो बिल्कुल सर। व्यापार में भी अच्छा धन है, तो सेवंथ भी अच्छा धन देता है। फिर कभी-कभी मानो जो 8th में जो बैठा रहता है ना, वो हम्म, अचानक से धन दे देता है, क्योंकि 8वां भाव अचानक का है। काय का है? अचानक का। और यस। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का है। किसका है? पैट्रिक संपत्ति। समझो किसी के दादा ने पैतृक संपत्ति में 1 अरब रुपए दे दिए, तो उसको तो बिल्कुल। जिंदगी भर कमाने की जरूरत ही नहीं, पूरे जन्म। क्या? बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो हाँ, तो 8वां भाव एकदम कुछ भी कर सकता है। कुछ। क्लियर? बिल्कुल। फिर 9वां भाव धन नहीं देता है। 10वां बिल्कुल। भाव 10वां भाव धन देता है, लेकिन वो काम के अगेंस्ट देता है। मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना धन मिलेगा। उतना उतना, ही है। बिल्कुल। फिर 10वां भाव बिल्कुल सर। कर्म का है ना, बिना कर्म के कैसे कर्म मिल का। जाएगा धन? है बिल्कुल। ना? बिल्कुल तो सर। देखो, मैं एक शॉर्टकट फार्मूला बताता हूँ, लिख लो। अब हम्म। लिखते जाना। 2, हम्म। लिखो 2 6 7 10 11। 2 6 7। 10, 11। हाँ, ये धन के असली भाव है। मतलब हाँ, ये धन देते ही देते हैं। 2 6 7 10 11। 2 6 7। 10, 11। देखो, दूसरा भाव धन की टंकी है, छठा भाव नौकरी है, हम्म। 7वां व्यापार है, 10वां काम धंधा है, 11वां लाभ है। तो ये सब धन हाँ देते हाँ। हैं। बिल्कुल। ये गारंटी होती है धन की। यहाँ तक क्लियर? गारंटी। बिल्कुल सर। है ना? तो अपनी पत्रिका में ये भी देखना कि ये कितनी बार आ रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये वाले डिजिट्स, ये जो लिखवा है ना? बिल्कुल। 2 बिल्कुल। 6 7 10 11। ये बिल्कुल जितने सर। ज्यादा रिपीट होंगे उतना ज्यादा धन होगा, उतना ज्यादा। डन होगा। हाँ जी। और देखो, 2 6 10 धन त्रिकोण होते हैं। लिख लो, 2 6 10 क्या होते हैं? धन त्रिकोण होते हैं। तो हाँ, काल पुरुष की पत्रिका में देखो ना, दूसरा हम्म। भाव, छठा भाव और 10वां भाव, 10 वाला। ये धन त्रिकोण होते हैं। बिल्कुल। तो ये गारंटी होती है धन की। धन की है। बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ, तो ये धन की वो हैगी। अब हाँ, अपन ये धन का फार्मूला लिखा। फिर अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ऐसे हम्म। ना, धन के फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी अपन चूंकि केपी पढ़ने, तो केपी स्टाइल में पढ़ेंगे। अब तीसरा बिल्कुल। लिख लो। हम्म। समझो किसी को पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट, वीजा, टिकट। हम्म। देखो, हम्म। पासपोर्ट, वीजा, टिकट, एनओसी, हम्म। एनओसी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, कोई हम्म। एग्रीमेंट साइन करना है, तो इन सब का फार्मूला है 311। क्या है? अग्रीमेंट 311। हाँ, पासपोर्ट, वीजा, टिकट, हम्म। एनओसी, एग्रीमेंट, है ना? हम्म। हम्म। और बातचीत में सफलता, बातचीत में। बातचीत में सफल, और सर पीआर भी होगा है ना, परमानेंट रेसिडेंसी हाँ हाँ, फॉरेन के नहीं लिए। नहीं नहीं नहीं, पीआर का फार्मूला अलग, वो 911 अलग है। है। क्या है? अच्छा, 911। ओके। हाँ, वैसे तो 3911 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E911। क्योंकि देखो, लिखित डॉक्यूमेंट्स के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में, तो बिल्कुल। इसलिए 3 है। और ये है। सिटीजनशिप 9th हाउस से देखते हैं, सिटीजनशिप किससे 9th हाउस। देखते हैं? 9th हाउस। और उसका लाभ 11th हाउस से, उसका लाभ। 11th हाउस। बिल्कुल। तो 3911 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3911। वो पीआर के लिए। पीआर। हाँ, लेकिन एनओसी चाहिए तो 311। क्या चाहिए? 311। 311। चलो, ये लिखा अपने। बिल्कुल सर। अब लिख लो। समझो नौकरी के इंटरव्यू में सफलता चाहिए, हम्म। नौकरी के। इंटरव्यू में सफलता। तो लिख लो 3611। 36। तीसरा 611। भाव बातचीत का है, छठा भाव नौकरी का है, और नौकरी के लिए बातचीत का लाभ। तो थ्री सिक्स बिल्कुल। इलेवन हो जाएगा, नौकरी के इंटरव्यू में सफलता। बिल्कुल। अच्छा, कभी भी किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, तो एक हम्म। ब्रह्मास्त्र बताता हूँ जीवन भर के लिए। हम्म। छठे भाव का रत्न पहन लो। किसका रत्न पहन लो? 6 हाउस का रखिए, बिल्कुल। हाँ, पहले मैं 25 साल पहले कमजोर ज्योतिष था। बिल्कुल सर। तो मैंने 2 जनों को पत्रिका दिखाई, उन्होंने बोला आप छठे भाव का रत्न पहन लो। तो मैं बोलता हूँ, अरे छोटे भाव का रत्न पहना रहे हैं, 6 8 12 का पहना रहे हैं क्या? मैं अपना बिल्कुल। 1.5 दिमाग लगाने लग गया। लेकिन बिल्कुल वो सर। अपनी जगह सही थे। आपको बस बिल्कुल। नौकरी चाहिए ना, छठे का पहन लो। क्या?
बिल्कुल और फिर बिल्कुल नौकरी सर, लग जाए फिर उतार दो भले, जब पूरा अपॉइंटमेंट हो जाए, ज्वाइन हो जाए, क्या बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक सर। क्लियर? छठे छठे की राशि का पहनना है कि उसका उसके अंदर जो प्लैनेट हाँ, बैठा होगा उसका पहनना छठे की राशि का पहनना है, पहले नंबर पे छठे की है? राशि। ठीक है, राशि का जो हाँ लॉर्ड होगा वो हाँ, पहनना छठे है। की राशि लॉट पहनना है। ठीक है, जैसे मेरा छठे का लॉर्ड है, तो पुखराज पहन लो, पुखराज पहन लो, नौकरी लग जाएगी गारंटेड। तो अब मेरे को समझ में आया कि वो ऐसा क्यों बोलते थे। बिल्कुल सर, आप क्या जो रत्न पहनोगे वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, वो हाउस। एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर, इवन किसी को पैतृक संपत्ति चाहिए तो उसको 8वें का रत्न भी पहनना पड़ेगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी, मेरा भांजा है, वो तो बहुत लोगों को 8th के रत्न सजेस्ट करता, और उनकी अथाह प्रोग्रेस हुई है, उनको 8th के बिल्कुल रत्न पिना पिना के, क्या। बिल्कुल सर। तो हाँ, तो इतना डरना घबराना नहीं चाहिए। देखो, किसी की भी मृत्यु वब होती है जब उसकी आयु पूरी हो जाती है, पहला नियम, क्या। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, ना किसी की आयु कम हो सकती है ना बढ़ सकती है, मतलब उसमें माइनस प्लस का स्कोप नहीं रहता है, बिल्कुल सर। इसलिए डरना नहीं चाहिए। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। हाँ जी। अब देखो, हाँ, अपन ने नौकरी की बात की, अब लिख लो प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी का सूत्र है 4 11 12, क्या है? 4 11 12। हाँ, चौथा भाव प्रॉपर्टी, 11वां भाव लाभ, 12वां इन्वेस्टमेंट, 12वां। इन्वेस्टमेंट। तो 4 11 12 ये किसका फॉर्मूला है? प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। अब इसमें एक बात बताता हूँ, मैंने जो रिसर्च की, सेकंड हाउस बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर सेकंड की दशा आ जाए, तो सेकंड और फोर्थ की दशा आ जाए तो भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। क्या, कौन कौन सा? 2 और 4। हाँ, मैंने खुद ने प्रैक्टिकल, जिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी उन पर रिसर्च की। एक्चुअल बिल्कुल में क्या सर। होता है, चौथा स्थान प्रॉपर्टी है और हम्म दूसरा भाव स्टोर का है, संचय का है, इकट्ठा करने हम्म का है। हम्म। तो मतलब व्यक्ति प्रॉपर्टी इकट्ठे कर रहा है। कई लोग नहीं बोलते बिल्कुल उसके बाद इतने प्लॉट है, इतनी जमीन है, इतने मकान है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो 2 4 भी लिख लो। ये 2 4। किसी भी किताब में नहीं दिया हुआ है फार्मूला, लेकिन प्रैक्टिकली निकाला गया है। 2 और बिल्कुल सर। 4। हाँ, तो एक तो अपन ने लिख लिया 4 11 12, और दूसरा लिख लिया 2 4 प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। हाँ जी, तो कुंडली में जितनी बार 4 11 12 आएगा उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगी। जो बिल्डर कॉलोनाइजर होते हैं उनकी पत्रिका में बहुत बार रहता है 4 11 12। ठीक है। बिल्कुल सर। आप समझो किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, खरीद नहीं पा रहा है, तो 4 11 का रत्न पिना दो। किसका पिना दो? 4 11। हाँ, तो आर्टिफिशियली योग बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या वैसे तो देखो 4 11 12 के जो सिग्निफिकेटर है, जो कारक है, उनकी हम्म। दशा भी आनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन मैंने देखा जेम्स से भी काम होते हैं, तो 4 हाँ 11 के जी। रत्न पिना दो, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी का मैटर आ जाएगा, प्रॉपर्टी का काम हो जाएगा उसका। बिल्कुल। अब नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टी बेचना। प्रॉपर्टी बेचना। बेचने का सूत्र। अब प्रॉपर्टी बेचने का सूत्र क्या है? तो हम्म, लिखो 3 5 10। 3। 3 5 10। हाँ, असली में तीसरा भाव बेचने का होता है, क्योंकि अपने चौथे भाव से 12वां होता है, चौथे भाव से 12। 12th होता है। तो तीसरा बिल्कुल। भाव बेचने का होता है, और 5वां भाव क्या होता है? सामने वाले का लाभ होता है। अपन बेचेंगे तो सामने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी ना। तो बिल्कुल। उसका 11th एक्टिवेट होगा, उसका 11th मतलब अपना 5th, अपना। 5। फिर जो है ना 10वां भाव, अपना जो 10वां भाव है वो सामने वाले का चौथा भाव होता है। कौन सा भाव होता है? चौथा। हाँ, तो इसलिए उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। और 10वां भाव सरकार का भी होता है। किसका होता है? सरकार का। बिना सरकार की मदद के व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। अरे भैया, बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना उसको, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तभी वो लीगल ट्रांजेक्शन कहलाएगा। बिल्कुल तो 10वां भाव सरकार का होता है, तो सरकार बिल्कुल। भी इन्वॉल्व होती है। बिल्कुल क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो 3 5 10 ये प्रॉपर्टी बेचने का सूत्र है। सर, और रेंट के लिए, प्रॉपर्टी रेंट पे देना हो तो? हाँ, चलो रेंट का भी लिखवाते हैं। लिखो, अब लिखो फार्मूला, लिखो, प्रॉपर्टी किराए पे देना है। प्रॉपर्टी, किराए पे देना। हाँ, तो लिख लो, इसमें लिख लो 4 6 11, 4 6
4 6 11 और एक और सूत्र लिख लो 2 4 6 11 2 4। 2 4 6 11 देखो दूसरा भाव क्या है, धन है। चौथा धन भाव है। क्या है, मकान है। मतलब धन का लाभ मकान से, किराए की मदद से। ठीक है, छठा भाव किराए का, किराएदार का किराए होता का है छठा भाव। कौन सा भाव? किराए का छठा भाव और 11वां भाव लाभ, 11वां भाव। लाभ। तो 4 6 11 बोलो या 2 4 6 11 बोलो, बिल्कुल तो रेंट से लाभ होगा, रेंट से। लाभ। सर 5 8 11 भी अर्न मनी होता है ना? नहीं नहीं, लेकिन 5 8 12 ये नहीं ये 5 8 11 सुनो, वो अलग चीज है। अभी यार ये प्रॉपर्टी रेंट मिक्स मत करो फार्मूलों को क्या। ओके ओके ओके। चलो यहाँ तक लिख लिया। बिल्कुल। अब देखो किराए पे रहेगा कौन, उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। लिख हम्म लो हम्म 3 6 8 12 में शनि बैठे तो व्यक्ति किराए के मकान में रहेगा। कहाँ पे शनि बैठे? 3 6 8 12 में। हाँ, तीसरे छठे आठवें 12वें में अगर शनि बैठे तो वो जीवन में एक बार किराए में जरूर रहेगा। पूरी जिंदगी भी रह सकता है लेकिन जीवन में एक आध बार तो रहेगा ही। ये तो वैदिक का फॉर्मूला हो गया ना, थ्री D1 में सिक्स देखने का ना। हाँ, तो ये किराए के। हाँ, अच्छा कई बार लोग डिनाई कर देते हैं कि मैं तो किराए में कभी नहीं रहा। अरे तू जब छोटा बच्चा था तो तेरे मम्मी पापा रहते थे, ठीक है ना। अब समझो वो बिल्कुल 1 साल का बच्चा था बिल्कुल तो किराए में रिया है ना। बिल्कुल हाँ, चलो प्रॉपर्टी का लिख लिया, किराए का भी लिख लिया है ना। बिल्कुल। फिर देखो प्रॉपर्टी में ऐसे तो मैं बहुत सारे सूत्र लिखवा सकता हूँ, लेकिन अभी अपन पहले फार्मूले फार्मूले लिख लेते हैं। बिल्कुल। अब ये हो गया प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना और किराया। हम्म अब लिख लो कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदना? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। तो लिख लो 4 7 11 12। 4 7 11 12 4 7 11 और 12 हाँ, चौथा भाव क्या है का, प्रॉपर्टी का। सातवां क्या प्रॉपर्टी है, कमर्शियल। और कॉमर्शियल 11th लाभ, 12वां इन्वेस्टमेंट। 12वां इन्वेस्टमेंट फिर से बताता हूँ, चौथा भाव किसका है? प्रॉपर्टी हाँ, और 7th कमर्शियल और 11th लाभ लाभ, 12th इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और देखो इसमें बुद्ध की दशा हो, किसकी दशा हो? बुद्ध की दशा। हाँ, क्योंकि बुद्ध कॉमर्शियल होता है। बुद्ध बिल्कुल की दशा हो या 7th सिग्निफिकेटर की दशा हो, 7वें भाव के कारक या सूचक या सिग्निफिकेटर की दशा हो, तब कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल सर। चलो अब आगे चलें। बिल्कुल सर। अब आगे लिखिए, 5वां भाव संतान का होता है। किसका होता है? संतान का। संतान का सूत्र लिखिए 2 5 11। 2 5 11 ये पहली संतान का फार्मूला है। दूसरा भाव क्या है, कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो बिल्कुल संतान आएगी तो परिवार में तो आएगी ना। बिल्कुल। और 5वां भाव संतान, 11वां लाभ, 11वां। लाभ। ठीक है, हम्म यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। अब देखो संतान के बाद अपन लिखते हैं संतान नहीं होने का। संतान नहीं होने का। 1 4 10। 1 4 10 मतलब पहला भाव, चौथा भाव और 10वां भाव। हाँ, ये असली में मालूम है क्या है, जो अपन ने हम्म 2 5 11 लिखा है ना, उसी के हम्म 12वें भाव है, उसी के। 12वें भाव है। देखो 2 का 12वां पहला, हम्म 5वें का 12वां चौथा, 11वें का बिल्कुल 12वां 10वां, है ना। 10वां। बिल्कुल क्लियर? क्लियर सर। चलिए अब आगे लिखिए, संतान का हो गया। अब लिख लो लव मैरिज। सर लव इसमें मैरिज का फार्मूला। संतान हाँ में सेकंड और थर्ड चाइल्ड भी आती है, तो उसका भी कुछ देखना होता है हाँ, कि वो ऐसे? सेकंड देखो क्या होता है, सेकंड चाइल्ड देखते 7वें भाव से। लेकिन अभी अच्छा 7वें भाव में वो 2 5 11 आए। फिर उधर 9th हाउस से थर्ड चाइल्ड देखते हैं। फिर हाँ। उधर 5 11 में आए, वो सिखाऊंगा मैं। तो ओके सर। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब बता दूंगा क्या। ओके ओके। लेकिन अभी अपन लिखेंगे ना डायरेक्ट तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल सर। अब लिखो, क्योंकि 2 7 11 तो शादी का फार्मूला होता है। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल शादी का फार्मूला होता है, फिर ये सेकंड संतान का कैसे हो गया क्या।
हाँ सर, हाँ, बिल्कुल इसलिए मैंने अभी नहीं लिखवाया है। बिल्कुल। अभी क्या लिखा, लव मैरिज, लव मैरिज लिख लो 25711 25। 7-11 हाँ, दूसरा भाव काय का है, कुटुंब का। कुटुंब पांचवा का लव का है, 7 मैरिज का है, और 11th लाभ, 11th। लाभ लाभ तो 25711 लव मैरिज का फॉर्मूला। बिल्कुल। फिर लिख लो शेयर सट्टा लॉटरी से फायदा, शेयर सट्टा। शेयर सट्टा लॉटरी से फायदा। हाँ जी, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ, है ना। बिल्कुल सर। अब इसका फार्मूला लिख लो 2511 25, 2-5-11 क्योंकि दूसरा भाव काय का है, धन का है। हम्म। पांचवा भाव काय का है, शेयर सट्टा लॉटरी का शेयर है। सट्टा लॉटरी 11वां लाभ, 11वां। लाभ लाभ हाँ, अभी आगे सिखाया जाएगा कि फायदा होगा नहीं होगा, वो भी सिखाया जाएगा क्या। बिल्कुल। फिर लिखिए ये हो गया शेयर सट्टा लॉटरी। शिक्षा, शिक्षा का भी 9th हाउस में लिखेंगे अपन। चलो अब लिख लो छठा भाव, कौन सा भाव, 6th हाउस। छठा भाव छठे भाव में नौकरी, सबसे पहले नौकरी। उसका फार्मूला होता है 2 6 10 11 2 6। 2-6-10-11 दूसरा भाव धन, छठा भाव नौकरी, 10वां काम धंधा, 10वां, काम धंधा और 11वां लाभ, 11वां। लाभ लाभ हाँ, तो 2 6 10 11 लिख लिया। बिल्कुल। अब आगे लिखो, छठा भाव कर्जे का भी होता है, लिखो कर्जा। कर्जे, कर्जे का फार्मूला लिख लो 2 6 11 2 6। 2-6-11 दूसरा भाव धन, छठा भाव कर्जा, कर्जा 11वां लाभ, 11वां। लाभ लाभ फिर लिख लो बीमारी, बीमारी का फार्मूला लिख लो 1 6 8 12 1 6। 8-12 लिखो पहला भाव व्यक्ति, पहला भाव, व्यक्ति छठा बीमारी, छठा, बीमारी और 8वां मेडिकल ट्रीटमेंट, 8वां, मेडिकल ट्रीटमेंट और 12वां अस्पताल, 12वां। अस्पताल। हाँ जी, लिखा। हाँ सर। ये हो गया। फिर लिख लो ऑपरेशन, ऑपरेशन का फार्मूला भी यही होता है 1 6 8 12 1 6। 1-6-8-12 वैसे अपने को 8वें भाव में लिखना चाहिए, ठीक है, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 6 8 12, पहला भाव व्यक्ति, छठा बीमारी, 8वां ऑपरेशन, और 12वां अस्पताल, 12वां। ऑपरेट हॉस्पिटल। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल सर। तो ये हो गया, कर्जे का हो गया, बीमारी का हो गया, ऑपरेशन का लिखवा दिया, नौकरी का लिखवा दिया। अब अपन आते हैं, झगड़े का भी लिख लो इसमें ही, क्या, झगड़े का लिख लो 1 6 1 6 8 1 6 8 1 6 8 तो आएगा, 12 भी लिख लो, कभी कभी झगड़े में नुकसान भी हो जाता है क्या। बिल्कुल तो 1 6 8 12 ही है झगड़े का भी। बिल्कुल देखो, छठा भाव तो लड़ाई झगड़े है, लेकिन 8वां भाव क्या है, मृत्यु तुल्य कष्ट का है। कई बार झगड़े में व्यक्ति की मृत्यु का भी डर रहता है क्या। बिल्कुल सामने वाला हथियार लेके आ गया तो, इसलिए क्या। बिल्कुल सर। और व्यय हानि का भी रहता है। समझो झगड़े में टूट, पिक्चरों में दिखते हैं ना, दो जने लड़ रहे तो बहुत टूट फूट होती है क्या। बिल्कुल सर। हाँ, और नुकसान तो होता ही है, दोनों में से एक हॉस्पिटल भी जाएगा, तो इसलिए। बिल्कुल तो हाँ, ये झगड़े का हो गया। लिख लो झगड़े के कारक होते हैं शनि मंगल, कौन होते हैं, शनि मंगल। हाँ, मंगल शनि। बिल्कुल क्लियर। क्लियर सर। अब लिखो सातवां भाव, सातवां भाव शादी का होता है, किसका होता है, शादी का हाँ, शादी में फार्मूला लिखो 2 7 11 2 7। 2-7-11 हाँ, ये शादी होने का फार्मूला है। दूसरा भाव काय का है, कुटुंब का है। कुटुंब का। सातवां पत्नी का है। 11वां लाभ का है, 11वां। लाभ अच्छा, 11वां इसमें लिख लो, 11वां लीगल एक्वटाइजेशन का भी है, मतलब कानूनी अधिकार। अपने को जो कानूनी अधिकार मिलता है वो 11वें भाव से मिलता है। किससे मिलता है,
समझो आप 11वें भाव से। शादी करके लड़की को लेके आए तो कानून हम्म, भी मान लेता है ना कि हाँ ये आपकी पत्नी है, ठीक है ना। बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल इसलिए सर। मान लेता है क्योंकि 11th हाउस आया है। तो 11th लिख लो, कानूनी अधिकार का होता है। किसका होता है? कानूनी अधिकार। अब देखो शादी नहीं होना मतलब वो शादी नहीं होना मतलब तलाक या डाइवर्स। 1610 16 1610। हाँ 1610 इसमें शादी में रुकावट आएगी अगर कुंवारा है तो, और शादी हो गई तो तलाक हो सकता है। फिर तलाक के 2-3 फार्मूले लिख लो। 6-7 लिख लो, 6-7-10 भी होता है। 6-7 6-7-10। हाँ फिर लिख लो 6-7-12 भी होता है। 6-7 12। हाँ ये तीनों फार्मूले उसके होते हैं, डाइवर्स के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा इसमें एक फार्मूला और लिख लो, 4-10 4-10 4 और 10 आएगा ना तो पति हम्म, पत्नी में प्रेम नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? प्रेम नहीं रहेगा। मतलब एक ही घर में रहेंगे लेकिन उनमें प्यार नहीं रहेगा। चलो बिल्कुल। क्लियर? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। अब आगे चलें। बिल्कुल सर। अब देखो 7वां भाव व्यापार का होता है, व्यापार बिजनेस। तो हम्म, बिजनेस का फार्मूला लिखते हैं। हम्म, बिजनेस का फार्मूला लिख लो 2-7-10-11 2-7। 10-11। दूसरा भाव काय का है? धन का है। 7वां व्यापार का है। 10वां काम धंधे का है। और 11वां लाभ का है। 11वां लाभ। हाँ तो फार्मूला हो जाएगा 2-7-10-11 2-7। 10-11। ये हो गया उसका। अब पार्टनरशिप का फार्मूला लिख लो। 7वें भाव से पार्टनर भी देखते हैं, पार्टनरशिप। हम्म, तो पार्टनरशिप में वही 2-7-11 2-7 11। 7th क्या है? पार्टनर है। और 2 और 11 क्या है? धन लाभ। मतलब पार्टनर से धन लाभ होगा, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा और जो तलाक के फार्मूले है ना वही पार्टनरशिप टूटने के भी फार्मूले वही। पार्टनरशिप टूटने के फॉर्मूले। हाँ क्योंकि क्या है कि उस व्यक्ति की पत्नी भी तो उसकी लाइफ पार्टनर होती है ना। बिल्कुल सर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नहीं सर। अब आगे चलते हैं। अब आगे लिखिए अष्टम भाव 8th हाउस। इसमें लिखो हम्म, पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति मिलने का फार्मूला। पैतृक संपत्ति मिलने का। हाँ तो इसमें अपन लिखेंगे, पहले शुरू करें। हाँ सर। पैतृक संपत्ति मिलने का फार्मूला लिखो 8-11। क्या लिखेंगे? 8-11। 8वां भाव पैतृक संपत्ति का होता है और 11वां लाभ का। 11वां लाभ। अब समझो किसी को पैतृक संपत्ति चाहिए ही चाहिए, मतलब किसी भी हालत में चाहिए, उसकी मजबूरी है, तो 8-11 के रत्न पिना दो। किसके रत्न पिना 8-11। दो? हाँ जी तो मिल जाएगी। और फिर जब मिल जाए तो फटाक से 8th का उतरवा दो। ये उतर आ दोनों गए। वाली है ना। बिल्कुल। सर एक बात पूछनी थी यहाँ पे। हाँ हाँ पूछो। जैसे अभी किसी का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है ना, या हाँ कब्जा कर लिया, या आपस में नहीं का प्रॉपर्टी को लेकर हाँ के लीगल हाँ इश्यूज हो जाते हैं। हाँ तो अगर कोई पूछता है कि भैया मैं प्रॉपर्टी कब जीतूंगा, या मेरे को ये प्रॉपर्टी जीतनी है मेरे नाम पे लीगली, तो क्या कॉम्बिनेशन होना लिख लो चाहिए, या उसको क्या लिख लो। करना एक तो चाहिए? उसको लिखो 4-11 के रत्न पिना दो। किसके पिना दो? 4-11। 4-11 क्यों? चौथा भाव प्रॉपर्टी, 11वां लाभ, 11वां लाभ। लाभ। और लिख लो कोर्ट केस में जीतने का फॉर्मूला होता है 6-11। क्या होता है? 6-11। ठीक है। बिल्कुल या तो सर। 6-11 के रत्न पिना दो या 4-11 के पिना दो। और मैं तो बोलूँ 4-6-11 के पिना दो क्या। हम्म, तो ये दोनों देखो, प्रॉपर्टी भी आ गया, जीतना भी आ गया। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा सर, वहाँ पे जो राशियां पड़ी होगी वो राशियों के जो भी स्वामी हाँ हो हाँ हाँ उनके पहना क्योंकि दो। राशि लॉट तो मेन होते हैं ना, परमानेंट होते हैं ना वो हाउस सब में। और वो जो राशि लॉट होता है वो अपने आप सिग्निफिकेटर तो होता ही है क्या, ठीक है, उस बिल्कुल। हाउस का। बिल्कुल। तो 4-6-11 के पिना दो उसको क्या। अच्छा रत्न पहनने से कई बार खटाखट काम हो जाते हैं, जो सालों से काम नहीं हो रहे, सदियों से नहीं हो रहे, वो रत्न पहनने से एक दिन में भी हो जाते हैं। बिल्कुल सर।
ये मैंने जादू देखे हैं। बिल्कुल हाँ जी, यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल सर। हाँ, और कोर्ट केस में क्या है, कोर्ट केस के विजय के लिए जैसे बगलामुखी देवी की पूजा करो, क्या बिल्कुल कि वो कोर्ट केस में विजय दिलवाती है, उनका हवन पूजन करो, है ना, बिल्कुल। तो उसको विजय मिलेगी। तो सर कोई कोई जातक रत्न पहनना नहीं चाहता तो फिर उसके लिए क्या फिर उपाय करे? फिर बोला तेरी समस्या भी हल नहीं होगी क्या, हाँ ठीक है। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि ये देखो ये दवाई टाइप है, ये रत्न जो होते हैं ना ये दवाई टाइप होते हैं। ये कोई वो बिल्कुल टाफी बिस्किट नहीं कि खाना नहीं खाना, है ना। बिल्कुल उसका मतलब यार बिल्कुल अगर तेरे को काम करवाना है तो करना पड़ेगा यार, क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिख लो। हाँ जी, अपने पैतृक संपत्ति का कर रहे थे 8-11। अच्छा, पैतृक संपत्ति का हो हम्म, गया। अब लिख लो एक्सीडेंट का सूत्र। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का फॉर्मूला होता है 14812। 14। 8 12 हाँ, पहला भाव व्यक्ति, हम्म, चौथा भाव गाड़ी, चौथा भाव, गाड़ी, और 8वां एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट, 12 हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। हाँ जी, क्लियर। बिल्कुल पहला व्यक्ति, चौथा गाड़ी, 8वां भाव एक्सीडेंट, और 12 हॉस्पिटल। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक। नहीं सर। अब आगे लिख लो। ये हो गया एक्सीडेंट का, हो गया। ऑपरेशन का लिखवा दिया क्या, ऑपरेशन का। हाँ सर लिखवा दिया। 168 है ना। हाँ ऑपरेशन का लिखवा चलो, दिया। मतलब 8वें भाव के सभी सूत्र हो गए। अब यहाँ पे एक विशेष लिख लो। 8वें भाव में जो ग्रह बैठता है, जो ग्रह हम्म, बैठता है उसकी दशा में भी पैतृक संपत्ति मिलने की योग रहते हैं। 8वें भाव में जो ग्रह बैठता है उसकी दशा में भी पैतृक पैतृक संपत्ति संपत्ति। मिल, हाँ लिख लो। 8वें में जो बैठता है उसकी दशा में पैतृक संपत्ति मिलने के योग रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मजे की बात और बताता हूँ। एक तो हम्म, राशि लॉर्ड, और एक वहां जो बैठा है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। उसको इग्नोर मत करना, है ना। बिल्कुल सर। बिल्कुल जैसे सर। समझो अभी तुमने कोई मकान किराए से दिया, तो उस मकान में तुम्हारा सामान थोड़ी रहेगा, किराएदार का रहेगा, किसका रहेगा। किराएदार का। हाँ, तो वैसे ही क्या है कि वहां जो बैठा हुआ है वो भी जी इंपॉर्टेंट है, वो भी, है इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ना, सर। उसको इग्नोर नहीं करना। तो उसका बिल्कुल रत्न सर। भी पिना सकते हैं। बिल्कुल समझो किसी हाउस की एक्टिविटी करवानी है, तो वहां जो बैठा है उसका भी पिना दो, उसका। पहना दो। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। बिल्कुल सर। अब चलिए आगे चलें। हाँ सर। हाँ, अभी 8वां नवम भाव, हेडिंग डालो हम्म, नवम भाव। हम्म, कौन सा भाव। नवम भाव। अब नवम भाव में भी एक बार और लिखो पैतृक संपत्ति, क्योंकि पैतृक संपत्ति का एक फार्मूला और होता है 9-11। क्या होता है। 9-11। हाँ, कुछ ज्योतिषी है ना लाल किताब भी बोलती है पितरों का भाव, मतलब पैतृक भाव 9th होता है। कौन सा होता है। 9। हाँ, जो अपने दादा परदादा 9th हाउस से देखते हैं, तो बिल्कुल। उनकी संपत्ति का लाभ, इसलिए 9-11 9। 11। फिर लिख लो एजुकेशन। एजुकेशन का फार्मूला लिखो, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, हम्म। है ना, हायर। एजुकेशन। देखो 8वीं 10वीं पढ़ी तो कोई फायदा तो है नहीं क्या, है ना। बिल्कुल सर। वो पढ़ा नहीं पढ़ा बरोबर हो गया, तो इसलिए बिल्कुल हायर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है। हायर एजुकेशन के। तो लिख लो 4-9-11 4-9। 11। हाँ, कृष्णमूर्ति में चौथा भाव एजुकेशन का होता है। कौन सा भाव एजुकेशन का होता है। चौथा भाव। और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, नवम भाव। उच्च शिक्षा। और 11वां भाव लाभ का होता है, 11वां भाव। लाभ। हाँ, ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब 9th हाउस से देखते हैं। कहाँ से नाइन्थ देखते हाउस। हैं। 9th हाउस। 9th हाउस होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर। क्लियर सर। हाँ जी, तो 4-9-11 हायर एजुकेशन। अब लिखो हेडिंग दूसरी शादी, सेकंड मैरिज। दूसरी शादी। लिखो 2-9-11 29। 11। 2-9-11 का फार्मूला हो गया, दूसरी शादी। दूसरी शादी का। दूसरा भाव का है, कुटुंब का है। और नवम भाव दूसरी पत्नी का है, 9th दूसरी हाउस पत्नी। दूसरी दूसरी पत्नी का। पत्नी। 11वां लाभ, 11वां। लाभ।
अब लिख लो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट import एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फार्मूला लिखो 3911 39 11 और दूसरा फार्मूला लिख लो 3912 39 12 क्योंकि देखो 3 और 9 तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं 3 और 9 इंपोर्ट बिल्कुल एक्सपोर्ट होते हैं और बिल्कुल 11th क्या हो गया उसका लाभ उसका लाभ लाभ और 12th क्या होता है विदेश होता है तो विदेश इसलिए होता है 3912 भी लिख लिया अपन ने है ना बिल्कुल बिल्कुल तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है तो ये होना चाहिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर क्लियर सर तो अपन ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर लिया 9th हाउस के अधिकतर फार्मूले लिख ही लिए एक और लिख लो 5912 59 12 ये अवैध संबंध का फार्मूला है किसका है अवैध संबंध जो होते ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल उसका फार्मूला है 5912 59 12 अच्छा उसका एक और फार्मूला लिख लो 5812 58 12 ये दोनों फार्मूले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के होते हैं बिल्कुल 5812 भी और 5912 12 भी भी क्लियर यहाँ तक क्लियर हाँ अब 9th के अपन ने सारे फार्मूले लिख लिए अब कुछ बच रहा है क्या नहीं बच रहा है अब लिख लो 10th हाउस नहीं एक मिनट रुको 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 एक सगाई का फार्मूला लिखो सगाई सगाई होती है ना शादी है के पहले हाँ, बिल्कुल उसका लिखो 379 नहीं 379 किसका फार्मूला है सगाई का सगाई का देखो 9th होते अपने पिताजी और 3rd होते लड़की के पिताजी और दोनों बिल्कुल पिताजी मिलते काय के लिए जोक्स सुनाने के लिए क्या नहीं शादी की नहीं बातचीत के लिए तो वो बिल्कुल 7th हाउस इसलिए कौन सा हाउस आया 7th हाउस शादी का हाँ तो 379 37 9 तो 379 शादी का फार्मूला होता है बिल्कुल जी क्लियर क्लियर शादी का नहीं सगाई का फार्मूला होता सगाई है सगाई विवाह रिंग हाँ सेरेमनी सगाई का 379 सगाई का होता है और 2711 शादी का होता है हाँ जी क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल अब आगे चलते हैं ये अब 10th हाउस के फार्मूले को 10वें भाव के लिखो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एडमिन किसी को मैनेजमेंट में जाना है एडमिन में जाना है फिर एमबीए करना है एमबीए तो 10 11 10 11 हाँ समझो इवन सरकारी हाई पोस्ट पे जाना है तो 10 11 10 10 11 हाँ 10वां भाव का स्टेटस का होता है और 11th लाभ का होता है 11th लाभ मतलब स्टेटस का लाभ मिलेगा तो बड़ी पोस्ट पे होगा तो ही मिलेगा ना स्टेटस का लाभ बिल्कुल मैनेजर होगा एडमिनिस्ट्रेटर होगा क्लियर बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो 10 11 इसका फार्मूला होता है अच्छा 10वां भाव लिख लो सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है किसका होता है सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे डॉक्टर हो गया डॉक्टर अपना अपना वो दुकान वो क्या बोलते हैं ना क्लिनिक खोल के बैठ गया बिल्कुल इंजीनियर अपनी अपना ऑफिस खोल के बैठ गया तो ये सब 10th हाउस से देखते हैं कहाँ से देखते हैं 10th हाउस अपनी खुद की दुकान खोल के देख बैठना है ये 10th हाउस मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड उसको बोलेंगे प्रोफेशनल क्या बोलेंगे प्रोफेशनल प्रोफेशनल का हाउस भी 10th है का हाउस भी कौन सा है 10 हाँ जी अब इसके बाद लिख लो लिखो 110 110 में लिख लो व्यक्ति को रिस्पेक्ट बहुत मिलेगा समझो किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो 110 आना चाहिए क्या आना चाहिए 110 अब रिस्पेक्ट का उल्टा फार्मूला लिख लो इंसल्ट किसका इंसल्ट इंसल्ट का फार्मूला होता है 1 18 1 मतलब व्यक्ति 8 मतलब इंसल्ट 8 मतलब इंसल्ट 1 मतलब व्यक्ति 10 मतलब मान सम्मान 10 मतलब मान सम्मान चलो मोदी जी की पत्रिका बना के देखना कि कृष्णमूर्ति स्टाइल में अच्छा बहुत बार 10 10 10 10 आएगा बहुत बार क्या अच्छा। आएगा 10 10th हाँ हाउस इसलिए वो प्रधानमंत्री है इसलिए वो बिल्कुल प्रधानमंत्री यहाँ तक क्लियर क्लियर सर तो जितना ज्यादा 10 लिख लो जितना ज्यादा 10 उतना ज्यादा मान सम्मान उतना ज्यादा मान सम्मान हाँ तो समझो कोई आए क्लाइंट कि पंडित जी मेरे को मान सम्मान नहीं मिलता इज्जत नहीं मिलती कोई मेरी इज्जत नहीं करता तो देखो उसमें उसमें 10 कितना आ रहा है क्या
आ भी रहा है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। हाँ जी। अब नेक्स्ट लिख लो 11वां भाव। कौन सा भाव? 11वां भाव। देखो कृष्णमूर्ति जी ने बोला है कि किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए 11वां भाव आना कंपलसरी है। 11वां भाव आना, कंपलसरी है। हाँ, भले आप 2 रुपए का पेन पेंसिल भी खरीद के लाओगे तो भी 11वां भाव आएगा। 11वां भाव, आएगा। क्योंकि 11वां भाव प्राप्ति का है। किसका है? प्राप्ति का। प्राप्ति का है, लाभ का है, इच्छा पूर्ति का है। और 11वां भाव जो है कानूनी अधिकार का है। कानूनी, अधिकार। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल मतलब आप समझो 2 रुपए की पेंसिल खरीद के लाए तो कोई भी उसको कानूनी रूप से चैलेंज नहीं कर पाएगा कि ये आपकी नहीं है ना? बिल्कुल क्योंकि आपका 11वां भाव इन्वॉल्व है इसलिए। बिल्कुल सर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। अब समझो उसी पेंसिल को कोई चोरी करके लाया है तो हो सकता है फिर 11वां भाव इन्वॉल्व नहीं रहेगा। कौन सा भाव इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल होगा? 11वां भाव इन्वॉल्व नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि वो उसका कानूनी अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब हाँ, तो बस 11वें में इतना ही याद रखो कि हर फार्मूले में 11वां तो आएगा ही। आप देखो अपने अभी जितने भी फार्मूले लेके 11 होता है क्या? आया बिल्कुल ना वैभव जी? बिल्कुल 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 सर। अब हाँ, हेडिंग लिखिए 12th हाउस। कौन सा हाउस? 12th हाउस। हाँ, अभी हम वो छोटे छोटे फार्मूले भी लिखवाएंगे। ये तो बड़े बड़े फार्मूले लिखवाए, फिर छोटे छोटे भी बिल्कुल। अब लिखो 12वां भाव होता है विदेश का। किसका होता है? विदेश का। तो विदेश यात्रा का फार्मूला होता है 3 9 12। 3 9 और 12। तीसरा भाव का रहता है ये घर से, घर छोड़ने का। घर, घर से दूर। अरे कोई भी विदेश जाएगा तो घर छोड़ेगा ना। बिल्कुल। और 9th हाउस होता है लंबी यात्रा का। 9th हाउस। लंबी यात्रा। और 12वां भाव विदेश। 12वां भाव विदेश। तो 3 9 12 विदेश यात्रा। विदेश यात्रा। ठीक है। बिल्कुल। अब लिखिए अगला सूत्र, जेल का फार्मूला। जेल। जेल का फार्मूला होता है 2 3 8 12। 2 3। 8 12। दूसरा फार्मूला होता है 1 8 12। 1 8। 1 8 12। हाँ, लिख लिया। बिल्कुल। अब 12वां भाव होता है कोर्ट केस का। किसका? कोर्ट केस। तो देखो कोर्ट है ना 12वें भाव से देखते हैं। हाँ सर। लेकिन कई लोग के छठा भाव करते। छठा भाव विवाद का होता है। समझो लड़ाई हो गई, 12 पिटे हो गई तो जरूरी नहीं कि कोर्ट केस भी हो क्या? बिल्कुल। कोर्ट का भाव 12वां ही होता है। कोर्ट का, 12वां भाव। तो इसका लिख लो एक फार्मूला 1 6 8 12। 1 6 8। 12। दूसरा फार्मूला लिख लो 1 8 12। 1 8। 12। पहला भाव क्या होता है? व्यक्ति होता है। और 8वां भाव आरोप का होता है। 8वां भाव। आरोप। और 12वां भाव कोर्ट का होता है। 12वां। कोर्ट। हाँ, तो 1 8 12। 1 8। 12। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर। अच्छा, लिख लो 8वां भाव आरोप का होता है। साइड में लिख लो आरोप कहीं पे का। भी। 8वां बिल्कुल सर। भाव आरोप। मतलब व्यक्ति पे आरोप लगता है कि आपने ऐसा किया है। बिल्कुल। और 8वां भाव इंसल्ट का भी होता है। क्या का होता है? इंसल्ट। अच्छा, आरोप भी एक तरह की इंसल्ट ही होती है क्या? बिल्कुल सर। कोई कोई आरोप लगा देगा, इंसल्ट हो गई ना। बिल्कुल हाँ जी, फिर लिख लो। चलो यहाँ तक क्लियर। क्लियर सर। 12वां कोर्ट हो गया, जेल का और विदेश का। हाँ जी, हम्म। मेन मेन सब लिखवा दिए ना। सर एक एक दो क्वेश्चन दे। ये सगाई विवाह में 379 तो 9 किसके लिए सर ये? हाँ, लिख लो। हाँ सगाई के लिए पूछ रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो 9 अपने पिताजी। 9 लड़के के पिताजी। लड़के के और पिताजी। और अच्छा। 3 लिख लो लड़की के पिताजी। लड़की के पिताजी। अरे ओके। नवम भाव पिताजी का होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। और सर और एक आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लिखा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल रिलेशन एक अलग चीज है जिसमें दोनों शादीशुदा नहीं होते, जैसे नहीं, लव हाँ, में हो सुनो जाता है, तो ऐसे में उनका क्या कोई होता है लिख लो। फॉर्मूला? अब मैं हाँ। समझा देता हूँ। 5 8 12 होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। 5वां भाव अच्छा। क्या होता है? मनोरंजन का। ठीक है। बिल्कुल हाँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल मैरिटल अफेयर करता है क्या? मजे के लिए आदमी, मतलब बिल्कुल। मजा और प्रेम, मजा और। मजा और प्रेम। हाँ, तो वो देखेंगे 5वें भाव से। वो कहाँ से देखेंगे? 5वें भाव से। और अच्छा। 8वां भाव होता है गुप्त संबंध। कौन सा?
गुप्त संबंध, यस बिल्कुल। और 12वां भाव होता है शैया सुख, मतलब सही बेड है सर, प्लेजर। बिल्कुल हाँ जी, आई बात समझ में? बिल्कुल सर। तो इसलिए 5 8 12, इसलिए 5 8 12 इसमें शादीशुदा होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं, हाँ इसमें नहीं, लेकिन सुनो जो नो 9 आया ना 9, उसमें वो शादीशुदा रहेगी। लिख अच्छा लो, हाँ बिल्कुल। एक डिफरेंस बता देता हूँ, लिख लो। देखो हाँ 5वें भाव से कुंवारी लड़की देखते हैं और 9th हाउस से शादीशुदा देखते हैं। 9th हाउस से, शादीशुदा। हाँ मतलब जैसे किसी का अफेयर अफेयर होगा तो वो लड़की हाँ कुंवारी है कि शादीशुदा। अगर 9th आ रहा है तो शादीशुदा है, 9th आ रहा है तो। शादीशुदा, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। हाँ जी। बिल्कुल तो 5 9 12 भी यही होता है। 5वां भाव काय का होता है? प्रेम का और मनोरंजन का, है ना? बिल्कुल 9वां भाव क्या होता है? सेकंड में पत्नी का होता है। लेकिन असली में बिल्कुल। क्या है? और 9वां भाव इलीगल का भी होता है। किसका होता है? इलीगल, हाँ, तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वो इलीगल होते हैं कि नहीं? इलीगल है, क्लियर? बिल्कुल सर, हाँ, तो बिल्कुल देख लो 9th हाउस इलीगल का है, 9th हाउस। इलीगल, और 12th हाउस क्या है? बेड प्लेजर का है। बिल्कुल तो तो व्यक्ति इलीगल तरीके से प्रेम और आनंद प्राप्त कर रहा है। तो इसलिए बिल्कुल। 5 9 12, 5 9। 12, अब समझ में बिल्कुल सर, आया? बिल्कुल सर, क्लियर क्लियर? क्लियर सर, क्लियर, थैंक यू। अब चलो, ये तो हुए बड़े बड़े फार्मूले। अब मैं आपको छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे फार्मूले लिखवाता हूँ जो बहुत हाँ जरूरी सर, है। ठीक उसी है, से आपको असली केपी आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। अब लिखो, ये तो मैंने बड़ी बड़ी घटना के लिखवा दी है जीवन की। अब छोटी छोटी घटना। पहले लिखो 1 2, पहले लिखो 1 और 2। 1 1 2, 1 2 मतलब लिखो, लिखो 1 2 जब भी आएगा ना, मतलब लिखो स्वयं की, इसका लिखो मतलब लिखो स्वयं की बचत से खर्चा। स्वयं की बचत से। खर्चा, देखो 2 क्या है? धन है, धन की टंकी। मतलब आप बैंक गए और अपने ही अकाउंट में से पैसे निकाल लिए खर्च के लिए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। 2 क्या है? संचित धन है। 2 क्या है? संचित धन, और 1 क्या है? उससे 12वां है। 1 उससे क्या है? 12वां, तो आपने मतलब अपने ही संचित धन को खर्च कर दिया। खर्च कर दिया। समझ में आया राहुल जी? अब लिखो 2 3, 2 3। 2 2 3, 3 होता है चेक से पैसे आना, चेक से। चेक से पैसे आना, ओके। हाँ, क्योंकि 2 क्या होता है? धन। और 3 धन, होता है चेक। 3 क्या होता है? चेक, हाँ, लिखो चेक से पैसे आना या ऑनलाइन पैसे आना। ऑनलाइन। ऑनलाइन पैसे, अब वो चेक वेक का तो जमाना गया इतना, क्या है ना? बिल्कुल सर। अब तो खटाखट सर ऑनलाइन ये चलता है, हैं? सर ये अपन कुंडली पे भी लगा के देखेंगे ना एक बार। हाँ हाँ। समझो नहीं, अरे समझो कोई प्लेनेट है वो 2 3 बता रहा है, तो और उसकी दशा में चेक से पेमेंट बहुत आएगा या ऑनलाइन पेमेंट बहुत आएगा। ठीक है? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। लेकिन आज भी देखो बड़े पेमेंट और सिक्योर पेमेंट के लिए चेक ही माना जाता है क्या? बिल्कुल सर, हाँ, छोटे पेमेंट के लिए ऑनलाइन ठीक है। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर। अब आगे चलते हैं। 2 3 हो गया चेक से पेमेंट। फिर लिख लो, अब बताता हूँ। 2 2 4 लिख लो, 2 4। 2 2 4, 2 क्या होता है? धन। 4 क्या होता धन, है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से धन मिलना, प्रॉपर्टी से। धन मिलना, ठीक है? बिल्कुल। फिर लिख लो 2 5। 2 2 5, 2 क्या है? धन है। और 5 लिख लो। 5 शिक्षा। शिक्षा ज्योतिष। शिक्षा ज्योतिष पूजा पाठ कमीशन। शिक्षा ज्योतिष पूजा पूजा पाठ पाठ, और कमीशन, कमीशन से धन प्राप्त होना, है ना? बिल्कुल सर। फिर लिखो 2 2 6। क्या लिखो? 2 6, लिख लो नौकरी से धन प्राप्त होना। कैसे? नौकरी से धन प्राप्त होना, या कर्जे का धन प्राप्त होना। या कर्जे का धन प्राप्त होना, ठीक है? हाँ, 2 6 में ये हो जाएगा। 2 7। 2 7, पत्नी से धन प्राप्त होना। किसे? पत्नी या पार्टनर से। पत्नी पार्टनर या व्यापार से धन प्राप्त होना। पत्नी पार्टनर या, पत्नी पार्टनर या व्यापार, क्योंकि 2 क्या है? धन है। 7 क्या है? पत्नी पार्टनर और व्यापार।
अब लिख लो 28, क्या लिख लो? 28 लिखो धन डूबना, धन, धन डूबना, क्योंकि सेकंड हाउस धन है, सेकंड हाउस क्या है? धन और 8वां भाव गड्ढा है, 8वां भाव गड्ढा, मतलब धन गड्ढे में जाना, धन। गड्ढे में जाना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? क्लियर सर। हाँ, 28 में धन गड्ढे में जाना। अब लिख लो 28 हो गया। सर ये